आदरणीय परम प्रेमियों, आप सबको मेरा विनम्रतापूर्वक चरणम शरणम गच्छामि। आज मैं आप सभी को P3Y के बारे में बताऊंगी। इनफैक्ट जो बहुत ही कॉमन क्वेरी कमेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पर आ रहे हैं कि हम P3Y से कैसे जुड़ सकते हैं, हाउ कैन वी जॉइन P3Y। तो मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ कि P3Y में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी रोक टोक नहीं है। इसके लिए कुछ भी स्पेशल नहीं करना है। आप अपने सभी धर्म संप्रदाय को मानते हुए, सब कुछ खाते पीते हुए P3Y कर सकते हैं। P3Y से जुड़ने के लिए आपको परम योग करना है, प्रचार करना है, पत्र करना है और पत्र से लाभ उठाना है। यदि आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो पूर्ण नहीं होता है या जिसकी संभावना आपको बहुत ही कम लगती है, आप एक बार पत्र करके देखेंगे तो आपके वह कार्य बन जाएंगे। P3Y परम जी ने बनाया है और यह मानव कल्याण के लिए ही बनाया गया है। जो लोग P3Y करेंगे उन्हें उनके जीवन में अधिकतम लाभ मिलेगा, जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। P3Y करने से आपको सभी प्रकार के लाभ होंगे, चाहे फिर वह आपको आपके शरीर में बीमारी ठीक करना हो, आपका बिजनेस में लाभ हो, आपकी पढ़ाई में लाभ हो, घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहे। सभी प्रकार से लाभ आपको P3Y से होते हैं। P3Y को ज्वाइन करना है आपको यदि, तो आप लोगों को कहीं भी आने जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यह याद रखें, P3Y मोस्टली वह लोग ज्वाइन करते हैं जिनका सभी देवी देवताओं से वह कुछ भी मांग चुके हैं और वह पूरा नहीं हुआ है। तब आप लोग P3Y करेंगे, आपको अधिकतम लाभ मिलेगा। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि P3Y मानव कल्याण के लिए बनाया गया है। जिसको लाभ कहीं से नहीं मिला है उसको लाभ P3Y से अवश्य मिला है। जो लोग P3Y करते हैं वह यह जानते ही होंगे। इसमें ऐसा भी कोई भेदभाव नहीं है कि आप कोई भी और देवी देवता को मानते हुए P3Y नहीं कर सकते। आप जिसको मानते हैं, जो धर्म फॉलो करते हैं, जो कुछ खाते पीते हैं, सब कुछ करते हुए आप P3Y कर सकते हैं। P3Y में बस आपको परम योग करना है और प्रचार करना है। मैं आपको बता देती हूँ परम योग से क्या लाभ होते हैं। परम योग से आपका मानसिक विकास होता है और शरीर में बीमारियाँ कम होती हैं और बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है, यदि होती भी है तो। हर प्रकार से आपको लाभ मिलता ही मिलता है। आप लोगों को मैं बता देती हूँ कि आपको परम योग कितनी बार करना है। आप लोग अधिकतम 3 बार कर सकते हैं। एक बार सुबह कीजिए और फिर आप यदि किसी कार्य पर जा रहे हैं तो आप लोग खड़े खड़े P3Y कर सकते हैं। और रात में सोने से पहले भी आप P3Y करेंगे तो आपको अच्छी नींद, बुरे डरावने सपने नहीं आएंगे और आपकी नींद भी अच्छे से पूरी होगी। सुबह यदि आप बिस्तर पर बैठे बैठे ही परम योग कर लेते हैं तो आपका पूरा दिन भी अच्छा, शुभकारी, लाभकारी और मंगलकारी बीतता है। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आप लोगों को कैसे परम योग करना है। मेरे साथ करिए, आप लोग धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। यह इस तरह आपको परम योग करना है। यदि आप लोग बिस्तर पे हैं तो आप लोग पालथी मारकर बैठ जाइए, बिस्तर पर या ज़मीन पर, जहाँ भी आपको ठीक लगे। पालथी मारकर बैठ जाइए, कमर से रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी, मुंह, होंठ, दांत सामान्य स्थिति पे होंगे और फिर आपको हूँ की गुंजन करना है, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया है भंवरे की भांति। एक बार मैं आपको वापस से करना सिखा देती हूँ। मुंह, होंठ, दांत सब समान स्थिति में होंगे। आप लोग मुंह से थोड़ा सा सांस लेंगे और नाक से छोड़ेंगे, भंवरे की तरह गुंजन करते हुए। ऐसे हम लोगों को करना है और आपको मैंने 8 वाक्य बता ही दिया है। एक बार मैं आपको वापस से बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको पत्र कैसे करना है यह भी बताऊँगी। आप लोग मेरे साथ 8 वाक्य बोल लीजिए, धीरे धीरे करना सीख जाएंगे। परमं शरणं गच्छामि,
हंसं शरणं गच्छामि अद्वैतं शरणं गच्छामि आनन्दं शरणं गच्छामि चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। ऐसे आप लोगों को परम योग करना है। और यदि आपको रात में डरावने सपने आते हैं, आपकी नींद नहीं पूरी होती, आपको इंसोम्निया की बीमारी है, तो भी आप परम योग में ही मांग सकते हैं कि परम जी, मुझे रात में डरावने सपने ना आए, मेरी नींद अच्छे से पूरी हो। यह सारे काम आपके बिल्कुल बन जाते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रचार के बारे में। यदि आप लोग P3Y करते हैं, आप लोगों का P3Y से काम बनता है, तो आप लोगों का प्रचार करना आवश्यक है। जितना ज़्यादा आप प्रचार करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका काम बनेगा। क्योंकि परम जी ने कहा है, जिसकी प्रचार की फाइल सबसे ज़्यादा ऊपर है, उसकी इच्छाएं सबसे ज़्यादा पूरी होती हैं। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि आपको पत्र कैसे करना है। पहली बात तो पत्र परम जी ने बनाया है ताकि आपकी वह सारी इच्छाएं पूरी हो सकें जिनकी जो इच्छा आपको लगती हैं कि वह मेरी पूरी नहीं होंगी, या आप उम्मीद हार चुके हैं। लेकिन यह याद रखें, पत्र से केवल वही इच्छाएं पूर्ण होंगी जिसमें आपका लाभ है। जिस इच्छा से आपकी हानि होगी, वह इच्छा आपको नहीं पूर्ण होगी। और वह भी इच्छा नहीं पूरी होगी जिससे आप दूसरे की बुराई चाहते हैं। दूसरे का नुकसान भी P3Y से नहीं होता है। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आपको पत्र कैसे करना है। पत्र करने के लिए आपको 11 वाक्य बोलना है। मैं आपको उदाहरण के रूप में एक इच्छा मांग के दिखाऊंगी विद्यार्थियों के लिए। आप लोग अपनी इच्छा, पैसा और प्रचार अपने अनुसार रख सकते हैं, जितना आपका भाव और श्रद्धा हो, किंतु उतना ही बोलिएगा जितना आप निकाल सकते हैं, जितना प्रचार आप कर सकते हैं। परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। परम जी, मेरा मन पढ़ाई में लगे और मैं अपनी पढ़ाई पूरे ही फोकस और डिटर्मिनेशन के साथ कर सकूँ। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 10 रुपये परम जी को दूंगी। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 20 नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से फ़ोटो द्वारा P3Y सिखाऊंगी। चरणम शरणम गच्छामि। इसमें पैसा, प्रचार और इच्छा सब आपकी रहेगी। बाकी सब कुछ आपको एज़ इट इज़ करना ही है। जितना आपका भाव हो, जितनी आपकी इच्छा हो, आप उतना पैसा और प्रचार बोल सकते हैं। यदि आपकी कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है तो आप प्रचार अवश्य करें, और पैसा आपको काम बनने के बाद ही निकालना है। उस पैसे को याद रखें, आपको किसी को देना नहीं है अनटिल अनलेस वह कोई P3Y टीचर हो। आपको वह पैसा केवल P3Y टीचर को देना है जो सुरक्षित जगह पे उस पैसे को रख सके। या फिर यदि आपके आसपास कोई भी P3Y टीचर नहीं है तो आपको एक सेपरेट गुल्लक बना लेना है। आप पिगी बैंक लिख सकते हैं, उसमें परम जी का पैसा लिखकर उसमें पैसे को जमा करें। किसी भी स्थिति में आपको उस पैसे को अपने यूज़ के लिए, इनफैक्ट किसी के भी यूज़ के लिए उस पैसे को खर्च नहीं करना है, ये याद रखें। वह पैसा आपने परम जी के नाम से रखा है तो आप उसे किसी भी हालत में खर्च नहीं करेंगे, अन्यथा आपको नुकसान मिल सकता है। तो उस पैसे को आप लोग रखे रहें। यदि आपको कभी अवसर मिले किसी भी P3Y टीचर से मिलने का, तो वह पैसा उसे दे दें, वरना कोई भी कितना भी मांगे आपको वह पैसा किसी को नहीं देना है। क्योंकि याद रखिए, वह पैसा आपके काम बनने के बाद निकाला गया है। और यदि आपका काम बन जाता है तो आपको प्रचार भी करना ही करना है। और मैंने आपको बता ही दिया है अच्छे तरीके से कि आपको P3Y कैसे ज्वाइन करना है। आप लोगों को यदि और भी कोई क्वेरी होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक बार वापस से हम लोग परम योग करेंगे सब साथ मिलकर, और मैं अपनी वाणी को फिर यहीं विराम दूंगी। परमं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनन्दं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि।
हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करती हूँ। यदि आप लोगों को कुछ और भी पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आप सबको मेरा चरणम शरणम गच्छामि। आई होप मैं आपके सभी क्वेरीज़ का आंसर दे पाई होंगी। बाकी आपकी जो भी ऐसी क्वेरीज़ रहा करें आप लोग कमेंट कर दिया करिए, और बाकी लोगों को भी सेम क्वेरी रहा करें तो आप लोग सेम क्वेश्चन को अपवोट कर सकते हैं, या फिर आप लोग अपने अलग से भी पूछ सकते हैं।